पाक अफगान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड याफ्ता खवारिज हलाक। 2 दिन में हलाक होने वाले खवारिज की तादाद 47 हो गई। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से कल दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और तरक्की को सबोताश करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनाल खवारिज के 47 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। अमरीकी और चीनी सदर से नाकाम ताल्लुकात के बाद मोदी तन्हाई का शिकार। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात निभा न सके। मोदी ने चीन और रूस से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। अमरीका से कशीदगी ने मोदी को नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया। चीन से ताल्लुकात बहाली की कोशिशें सरहदी कशीदगी के बाइस नाकाम। भारत के अंदरूनी हलकों में भी मोदी की पॉलिसियां तनकीद का निशाना बन गई। मोदी ने ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख दांव पर लगाई। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देते हुए 50% टैरिफ आयद किया। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी की बुनियाद पर डील करना शुरू कर दिया। भारतीय एयर चीफ का ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 जहाज गिराने का मुज़ाहिरा दावा। भारतीय एयर चीफ के बयान से भारत को बौखलाहट और नाकामी आया। फ़ज़ाई जंग में जहाज़ों की तबाही छुप नहीं सकती। भारत का हर झूठ बेनकाब हुआ। तज्जियाकारों का कहना है अमेरिका और ट्रंप भी कमज़ोर और झूठे भारत से दूर हो रहे हैं। झूठे दावे भारत की साख मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जंग जीती और दुनिया से तस्लीम भी करवाई। With India, Pakistan, I think it was trade more than any other reason. That's how I got involved. I said, you know, I don't want to be dealing with countries that are trying to blow up themselves and maybe the world. You know, they're nuclear nations. That was a big one. अमरीकी सदर ने एक बार फिर भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा बड़ा था। तैयारे गिराए जा रहे थे। पाकिस्तान और भारत मुमकिन एटमी जंग के दहाने पर थे। दोनों ममालिक से कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं ने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। दोनों ममालिक के सरबराहों के जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोनों ममालिक अब अपनी तरजीह तिजारत और मैशियत को देंगे। तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी में दोनों मुल्कों से 2 तरफा मुआहिदा होगा। अज़रबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदी हटा दी। रूस से डील आखिरी मरहले में है। पुतिन से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। कहा सदर ट्रंप ने दोनों फरीकों को करीब लाने के लिए मुआहिदे कराने में मदद दी। मुआहिदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ है। तारीखी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलीयौफ और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना खड़ा रहा है। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका के सहूलतकार किरदार को सराहता है। Pakistan I attended this session today and were honored by the visit of DG ISPR. I'm very thankful to him for this communication. It was a very informative session और जिस तरह से उन्होंने हमें बताया the battle against the misinformation in this age of technology. DG ISPR की तलबा से खसूसी नशिस्त। तलबा का फ़ौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DG ISPR की तलबा से खसूसी नशिस्त का इनेकाद। DG ISPR की तलबा से खुलकर बातचीत, सवाल जवाब का खसूसी सेशन। तलबा की तरफ से इस सेशन की भरपूर पजीराई और कौमी जज्बे का इजहार। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। तलबा ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। भारत के इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात। मोदी के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दाचाक। बिहार इलेक्शन से पहले ही राहुल गांधी ने मोदी के जाली मैंडेट का भांडा फोड़ दिया।
राहुल गांधी ने कहा इंतखाबात में धांधली का शक था क्योंकि बीजेपी को कभी अवामी नाराजगी का सामना नहीं हुआ। रायशुमारी और एग्जिट पोल्स कुछ और दिखाते थे लेकिन असल नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आते थे। हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पोल्स के नताइज हमेशा मुख्तलिफ निकले। डुप्लीकेट वोटर, जाली पते और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल इंतखाबी निजाम पर संगीन सवाल उठाता है। पाकिस्तान का वनडे सीरीज में शानदार आगाज। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज ने 63, मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम 47, हुसैन तलत 41 रन बनाकर नुमाया रहे। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। हसन नवाज मैन ऑफ द मैच करार। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी पर एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बहुत से बिल्स का हमें कौमी असेंबली में पेश होते वक्त पता चला। ऐसे बिल्स पर एतमाद में लेकर आगे बढ़ा जाए तो दोनों के लिए आसानी होगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को इस हवाले से पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की हिदायत की। मुलाकात में आइंदा ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने या मुशावरत से लड़ने पर भी बातचीत की गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस, अस्करी टावर समेत 3 जलाओ घिराव के मुकदमात में पेशरफ। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज। उमर अयूब की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर अबूरी जमानत खारिज की। थाना शादमान जलाओ घिराव, जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिद्रा कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार 6 मुलजिमान रावलपिंडी की मुकामी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मकतूला के शौहर, वालिद, जिरगा सरबरा इस्मतुल्लाह समेत 6 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मकतूला सिद्रा अरब को जिरगे के हुक्म पर 17 जुलाई को गला दबाकर कत्ल किया गया था। लेकिन अभी मुझे ये खदशा हो रहा है कि SNO की PTI खुद ही अपने वज़ीर आला की खिलाफत में एतमाद ले आए। आप देखिए 5 अगस्त पे अब जो भी है, मैं खैबर खौज तलक रहता हूँ, मेरे वज़ीर आला ने तो मेरी नाक कटवाई। जब वो दोबारा, मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग जल्द से जुलूस नहीं कर सकते, ये गली कूचों तक आ चुके हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं जरूर मिलनी चाहिए। 9 मई को शहदा के मज़ारों की बेहुरमती की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मटियारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI वाले अदालतों से रिलीफ लें, आपको NRO नहीं मिलना। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की साजिश नहीं की जा रही। खदशा है खैबर पख्तूनख्वा में PTI खुद ही वज़ीर आला पर अदम एतमाद कर देगी। लेकिन गल ये कि फिर की कर सकते हैं, मजबूरी है ना, शुक्रिया लैनी तो है। पैकेट देनी है 50 रुपये देनी है 60 रुपये की, लेकिन ज़्यादातर दुकानों तो चीनी नहीं है। चीनी कहते है ही नहीं है भी इन्होंने बिल्कुल जोन से ना दे नहीं रहे। लाहौर में चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार। शहरियों को 1 किलो से ज्यादा चीनी भी सरकारी नर्ख पर दस्तयाब नहीं। हजारों रुपए की खरीदारी पर सिर्फ 1 किलो चीनी फराहम की जा रही। दुकानदारों ने 1 किलो चीनी की पैकिंग शुरू कर दी। शहरी कहते हैं 1 किलो चीनी देते हैं और वो भी सरकारी नर्ख पर नहीं मिलती। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार, वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, बाजारों में रौनकें दोबारा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। बैजेस, झंडियों और कौमी परचम की खरीदारी। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से शर्ट्स भी तवज्जो का मरकज।